नमस्ते, मैं डिम्पल शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोगों से कंपेयर करके अपने घर में प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बताने वाली हूँ और सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। ठीक इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार एक आदमी था, उसको घर खुद का बनाने का बड़ा एक जज्बा था। 15 साल तक उसने काम करके थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक बहुत अच्छी जगह एक घर खरीदा। घर में सब चीज़ थी, फैमिली बहुत अच्छे से रह रही थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जो आसपास के घर थे, वहाँ के जो लोग थे, वो लोगों के पास हर चीज़ लग्जरियस थी। लग्जरी गाड़ी, लग्जरी कपड़े। तो वो जब उन लोगों को देखता था तो उसे लगता था कि मेरे पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। मन ही मन ये ख्याल उसको आता रहता था। कहीं ना कहीं देख के ईर्ष्या होती थी। एक दिन क्या हुआ, एक साधु वहां से गुजरा। वहां पे उसके घर पे वो रुका। साधु महाराज वहां रुके, इसने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की। साधु ने बोला कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कि जो तू चाहता है, जो मांगना चाहता है तू मांग। तो उसने साधु से क्या मांगा, आप सोचिए। उसने कहा कि मुझे हर ऐशो आराम की चीज चाहिए, कि आप वो दे सकते हैं तो मुझे दीजिए। तो साधु ने बोला, ये चीजें तो तू मेहनत करके कमा भी सकता है, खरीद भी सकता है। ऐसी चीज जो नहीं ले सकता है वो मांग। मगर वो जिद पे अड़ गया कि नहीं, मुझे तो ऐसी ही चीज चाहिए कि मैं अपने ऐशो आराम सब खरीद सकूं। तो साधु ने बोला ठीक है। साधु ने उस व्यक्ति को एक हथौड़ा दिया और एक मंत्र बताया। उसने कहा, जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत होगी, ये हथौड़ा अपने घर की दीवार पे मारना और मंत्र पढ़ना, तो उससे पैसा आएगा और उसके बाद जो तुम चाहो खरीद सकते। बड़ा खुश हो गया वो व्यक्ति। साधु महाराज चले गए, लेकिन उसको ये बोल के गए हैं कि तू ऐशो आराम की चीज इससे खरीद पाएगा, लेकिन अपनी जरूरत की चीज नहीं खरीद पाएगा। उसने सोचा कि अरे वाह, मेरे पास तो अब मंत्र मिल गया है, हथौड़ा मिल गया है। उसने क्या किया, उसने एक हथौड़ा जाते ही साधु के अपनी दीवार पे, घर की दीवार पे मारा। ऑब्वियसली हथौड़ा अगर दीवार पे हमारे घर की मारेंगे तो क्या होगा, क्रैक्स आना संभव है। वहां से हथौड़ा मार के उसने मंत्र पढ़ा और वहां से पैसे आना शुरू हो गए। वो एवरी टाइम अलग अलग उसे मारना था पैसे के लिए। अब वो पैसे उसको मिले, वो बहुत लग्जरी कपड़े लेके आया पूरी फैमिली के लिए। फिर थोड़े दिन हुए, उसने दूसरी बार दूसरी दीवार पे फिर हथौड़ा मारा, वहां से पैसे आए, तो वहां से उसने लग्जरियस गाड़ी खरीदी। ऐसे करते करते पूरा साल निकल गया। वो लग्जरी आइटम्स लेने के लिए जगह जगह अपने घर में हथौड़ा मारता रहता। साल भर बाद जब वो एक दिन बैठा हुआ था, उसकी नजर अपने घर में गई कि ये क्या सब रब से टूटा फूटा है। तो उसकी वाइफ ने उसको समझाने की कोशिश की कि मैं तुमको बहुत टाइम से बोल रही हूँ ये चीज़, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। लेकिन वो अपने ऐशो आराम में इतना मस्त था कि मतलब उसको तो ये था कि जो उसके आस पड़ोस वाले हैं और उसके जो मिलने वाले हैं, कि उससे ज़्यादा उसको दिखाना था कि मेरे पास सब चीज़ लग्जरियस है। उस समय ये भूल गया कि मैं अपना ही घर खराब कर रहा हूँ। तो उसने अपनी वाइफ से बोला, कोई बात नहीं, मैं फिर से हथौड़ा मारूंगा, नए घर के पैसे आ जाएंगे। तो उसने सब दूर देखा तो कहीं जगह ही नहीं बची थी कि कहाँ मैं हथौड़ा मारूं। एक जरा सा कोना बचा हुआ था, उसने वहां पे हथौड़ा मारा और मंत्र पढ़ा, लेकिन वहां से पैसे नहीं आए और उल्टा वो घर गिर गया। अब ये जो व्यक्ति था, ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि साधु की बात तो झूठी थी। तब उसे उस समय याद आई साधु की बात कि साधु ने बोला था, इससे तुम अपने ऐशो आराम की चीज जरूर खरीद पाओगे, लेकिन अपनी जरूरत की चीज नहीं कर पाओगे। अब घर बनाना उसकी जरूरत थी,
तो आप देखिए कि किस तरीके से लोगों से कंपैरिजन करके, लोगों को नीचा दिखाने के कर में हम अपना ही घर बर्बाद कर देते हैं। तो प्लीज़ इस स्टोरी से कुछ सीखिए एंड कंपैरिजन बंद कीजिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए और काम करिए और मेहनत से कमाना सीखिए। अब हम बात करते हैं कि अब जैसे कि मॉरल तो आपको मिल ही चुका है, अब घर में चीज़ें आए, व्यवस्थित रहे, तो उसके लिए बाउंडिंग बहुत ज़रूरी है घर में। उसके लिए मैं आपको आज उपाय बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप जो आपके बेडरूम्स हैं वहाँ पे कोशिश यही करिए कि लाइट कलर की बेडशीट्स बिछाइए। हम क्या करते हैं, यूजुअली डार्क कलर की बेडशीट्स बिछाते हैं, गंदी ना हो इस वजह से, लेकिन ब्लैक, ब्लू, डार्क ब्राउन, डार्क मरून, ये कलर्स ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। अब इससे नेगेटिविटी होती है, हमारा माइंड भी बिल्कुल उसी तरीके से डार्कनेस वाला हो जाता है जब हम इस ब्लैक चादर या ब्लैक ब्लू चादर पे सोते हैं। तकिया का खोल जो ब्लैक रहता है, तो कोशिश ये करिए कि लाइट शेड यूज़ कीजिए। ग्रीन के लाइट शेड्स, पिंक के लाइट शेड्स, पर्पल के लाइट शेड्स, ऐसे कलर अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखिए कि आप लोगों का जब उठते हैं तो माइंड रिफ्रेश रहेगा और नेगेटिविटी घर से जाएगी। डेली घर में कपूर ज़रूर जलाइए। कपूर जला के हर कमरे में उस पर धूप दिखाइए। अगर घर में ज़्यादा चिकचिक, काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, मन मुटाव ज़्यादा होता है, तो सुबह चंदन की धूप लगाइए, शाम को गुलाब की धूप लगाइए। देखिए कैसे नहीं असर करेगी। पोछा लगाते टाइम घर पे थोड़ा सा नमक ज़रूर डालिए। नमक डाल के फिर पोछा लगाइए, उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। इस डायरेक्शन में पूरी फैमिली की एक साथ में फोटोग्राफ ज़रूर लगाइएगा, वो भी गोल्डन फ्रेम में या फिर थोड़ी सी ब्राउनिश फ्रेम में। और हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है तो साउथ वेस्ट में उनकी साथ में जो हंसी खुशी वाली फोटोग्राफ है वो ज़रूर लगाइएगा। ये छोटे छोटे उपाय करिए, देखिए चेंजेस कैसे नहीं आएंगे, और बिल्कुल पॉजिटिव थॉट के साथ करिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अगर ये वीडियो शेयर करते हैं तो और लोग